हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं अबाउट द ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अबाउट द रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था और उसका फर्स्ट केस करा था जिसमें कि सॉल्यूशन कैसे बना था, वॉलेटाइल सॉल्यूट लेके एंड वॉलेटाइल ही आपने सॉल्वेंट लिया था। ओके, तो अब हम फर्दर उसका कॉन्टिन्यूशन में ग्राफ करेंगे। तो आपने क्या सीखा था, आपने जब सॉल्यूशन लिया अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ जो डिराइव करी इक्वेशंस, उसमें आपने जब वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है तो आपके पास तीन इक्वेशंस आती है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, वही तीन इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, जो कि पी ए वाली है। ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट, उसमें जो रॉल्स लॉ लगा था आपका और मोल फ्रैक्शन की जो इक्वल थी ए के केस में। ठीक है, सेकंड वाली कौन सी थी, बी के केस में रॉल्स लॉ लगाओ। बी के केस में पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट, उसका पी बी नॉट मतलब प्योर का एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। ठीक है, और थर्ड वाली क्या थी, थर्ड थी हमारी कि टोटल प्रेशर कितना लग रहा है सॉल्यूशन में, दैट इज डिनोटेड बाय द पी टी इक्वल्स टू वो कितना था, पी बी नॉट। ठीक है, पी बी नॉट प्लस पी नॉट ए माइनस पी बी नॉट इंटू साई ऑफ ए वेयर। और ये कौन सा केस ले रहे हो, देखो यहीं से पता चल जाएगा, ए बड़ा है, ए माइनस पी है, तो दैट मीन्स पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी ए पी बी नॉट। ये वाला आपने लिया हुआ है, क्योंकि जब ये ग्रेटर होगा तभी यहाँ पर ग्रेटर माइनस लोअर लिखते हैं हम। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो ये तीन इक्वेशन चाहिए होती है आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और ग्राफ कौन सा है, ये वाला है सॉल्यूशन, जिसमें कि वॉलेटाइल सॉल्यूट है एंड वॉलेटाइल आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में, अब जो मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ उसमें एक ही ग्राफ में आपके पास एक ही प्लॉट में दो ग्राफ बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाई एक्सिस ले लेती हूँ। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने ले ली, और यहाँ पर क्या लेती हूँ, जो एक्स एक्सिस में मैंने लेना है वो लेना है मैंने मोल फ्रैक्शन। क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन मतलब साई। ठीक है, जैसे ये साई है, जैसे ये साई है वो लेना है मैंने, मोल फ्रैक्शन मतलब साई लेना है। और ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पर ले रही हूँ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या लेना है, प्रेशर लेना है। ठीक है, प्रेशर लेना है। तो अब क्या करेंगे हम, बारी बारी से जो ये तीन इक्वेशंस है उसको प्लॉट करेंगे और समझेंगे किस तरह से क्या क्या हो रहा है। ओके, बहुत ईजी है ये। अभी मैं ब्लू से जो करने जा रही हूँ, ब्लू से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं पी ए वाली इक्वेशन को। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट और साई ऑफ ए। और आपको पता है, अगर थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा होगा आपने, ये किसको रिजेंबल कर रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स वाली इक्वेशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन से होके जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, और पॉइंट्स आपको पता है कैसे करोगे, पुट करोगे बारी बारी से। हम लिखेंगे पहले एट एक्स ए इक्वल्स टू ज़ीरो, पहले एक्स ए को ज़ीरो पुट करो, दूसरी बार में एक्स ए को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। फिर देखो उन पर वैल्यूज़ क्या आ रही है पी ए की। तो जब x इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। ओके, जब x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी ए नॉट। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, x एंड y में दो पॉइंट्स क्या है, एक 0 0 पॉइंट आ गया, दूसरा आपका 1 कॉमा पी ए नॉट वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट है और अब हमारे पास लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पर सिंस आपका मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन आपको पता है अप टू आपका कहाँ तक जाता है, सिर्फ 1 तक जाता है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्स ए की बात हो रही है। ठीक है, तो सपोज करते हैं एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है मैं एक्स ए इस वाली इक्वेशन के लिए बना रही हूँ। एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे ओरिजिन पे 0 है, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम आपको पता है एक्स ए की जो वैल्यू, साई ए की वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं करती, 1 से ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने ये वाला प्लॉट कर दिया। अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स है वो कहाँ आ रहे हैं, 0 0 और 1 और पी ए नॉट। 0 0 कहाँ आएगा, 0 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना देती हूँ, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ओके,
अब 1 एक्स एक्सिस में 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस में आपका 1 ये वाला पॉइंट हो गया, और वाई एक्सिस में पी ए नॉट है। सपोज पी ए नॉट हमारा कहाँ है, सपोज ये है ना प्रेशर, प्रेशर में ही देखोगे आप वाई एक्सिस में पी ए नॉट मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से दोनों को मिला दो, ये दोनों का पॉइंट कहाँ आ गया, दोनों का पॉइंट सपोज आपका यहाँ मिल गया। ओके, दोनों का पॉइंट आपका यहाँ मिल गया। तो क्या है ये वाला पॉइंट, क्या है, ये है आपका पी ए, क्या है ये पॉइंट आपका पी ए नॉट, तभी तो आपका ये पॉइंट बना टोटल। पी ए नॉट ये आ गया और एक्स ए आपका 1 यहाँ पर आ गया, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको लाइन को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, लाइन को ज्वाइन करोगे, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं है, बेसिक है, आपको ये लाइन को ड्रॉ करना है जो मैं ब्लू वाली बना रही हूँ। ठीक है, तो आपने ड्रॉ करी, तो ये इस तरह से आपके पास ये एक लाइन आ गई जो कि है आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब करते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन को ड्रॉ, जो कि है पीबी वाली। ठीक है, सेकंड वाली को हम ड्रॉ करेंगे रेड से, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है, ऐसे ना हो कि पता ही ना चले आपको। ठीक है, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट और एक्स साई ऑफ पी। ठीक है, और ये भी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। फिर से आप ये कर दो कि मैं इसके लिए करती हूँ एट साई बी इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालो और साई बी इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकालो। ठीक है, अब साई बी अगर पुट करोगे 0 तो द पी बी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साई बी इक्वल्स टू 1 वैल्यू डालोगे तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी विल बी इक्वल्स टू पी बी नॉट। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0 पे, एंड सेकंड क्या आ गया, 1 कॉमा पी बी नॉट पे। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो और आपकी लाइन आपको मिल जाएगी। ओके, तो देखो अब ये तो हो गई, ये तो हमने एक ग्राफ बना दिया था। अब हम क्या करें, इंस्टेड कि हम यहाँ पर फिर से दूसरा ग्राफ बनाएं, तो एनसीईआरटी वगैरह और जहाँ पर भी ये ग्राफ्स बने उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने इसी में एक ग्राफ बना दिया। तब आपको, ताकि क्लियर हो, तभी मैं इसे रेड एंड ब्लू से बना रही हूँ कि ये कुछ नहीं ऐसा है, दो ग्राफ को बस मिक्स करा हुआ है दिखाने के लिए। ठीक है, और इनकी ये जो होगी ये कॉमन हो जाएगी, ये जो एक्सिस होगी वो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या है, इधर भी प्रेशर है। ठीक है, ये एज अ वाई एक्सिस ले लो आप, और ये फिर से वही ले लो, ये क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आपने ब्लू के लिए इस तरह से बनाया था, रेड के लिए आप ग्राफ को इस तरह से बनाओगे, जस्ट इसलिए कि आपको एक ही ग्राफ में उन्होंने सारी चीज़ें बतानी थी, यही मतलब है। ठीक है, इसीलिए ब्लू एंड रेड से मैंने दिखा दिया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अब 0 0 वाला पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, अगर ये वाई एक्सिस है, अब क्या है, अब ब्लू वाले को बिल्कुल भूल जाओ, 2 मिनट के लिए ब्लू वाले को बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस याद रखो। ठीक है, उस पर 0 0 पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 0 0 पॉइंट आपका ये वाला हो गया। और सिंस हम बी में डील कर रहे हैं, हम एक्स बी में डील कर रहे हैं, तो एक्स से जहाँ पे इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स बी वैसे भी वहाँ पे इक्वल्स टू 0 ही होगा। और यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है वो अप टू 1 होती है। ठीक है, ब्लू वाले को भूल जाओ अगेन। अब क्या होगा कि एक आपके पास एक पॉइंट तो आगे, दूसरा है आपके पास 1 और पी बी नॉट, जिसमें कि x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, और जो p की प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, वो पी बी नॉट है। प्रेशर की वैल्यू पी बी नॉट है, और ये आएगा कहीं यहाँ पर, मान लो पी बी नॉट आपका यहाँ पर है, तो और ये चीज़ यहाँ पर है, तो दोनों कहाँ मिलेगी, दोनों मिलेगी आपके यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथ। ठीक है, तो आपका आ गया ये वाला पॉइंट आ गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पी बी नॉट। ठीक है, अब क्या है, अब ये ना सोचना कि ये पी बी नॉट जो था वो पी ए की लाइन में क्यों आ रहा है। हमने ये कहा है कि अभी ऐसे सोचो कि ब्लू वाला है ही नहीं, वो तो जस्ट जो जब ग्राफ आपने मिक्स कर दिए तो ओवरलैपिंग होगी जस्ट ये। ठीक है, ये मतलब है। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, आपने उनको ज्वाइन कर देना है। अब ज्वाइन कैसे करोगे कि 0 0 एंड कौन से पॉइंट थे, 0 0 एंड दिस वन। ठीक है, ये वाले पॉइंट थे आपके, तो आपके पास क्या आ गई, ये वाली आपके पास जो ब्लू वाली थी, ये वाली आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो क्या होती है, जो है पी
ए इक्वल्स टू पी ए नॉट और साई ए, एंड ये आपके पास कौन सी आ गई, ये वाली आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन लाइन की, जो बताती है पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट। मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ, ठीक है, पी एक्स और बी, ठीक है, ये वाली आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब आपने देखना है कि जो थर्ड इक्वेशन है उसको किस तरह से प्लॉट करोगे। थर्ड इक्वेशन को फिर बता दो, थर्ड को मैं ब्लैक से बता रही हूँ, ओके। थर्ड में देखो, थर्ड थी आपकी पी टी इक्वल्स टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस ऑफ पी बी नॉट एंड साई ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करो, क्या करोगे आप, एट साई ए इक्वल्स टू 0 पे निकालो वैल्यू एंड साई ए इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालो। साई ए इक्वल्स टू अगर 0 इस पे पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आपकी पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी टी विल बी पी बी नॉट, ठीक है। और जो एक्स ए इक्वल्स टू 1 अगर पुट करोगे आप यहाँ पर तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब आपके पास पॉइंट्स कौन से बन गए, 0 पी बी नॉट और 1 एंड पी ए नॉट। अब यहाँ पर देखो वो पॉइंट्स कहाँ पर हो गए आपके, 0 एंड पी बी नॉट। एक्स ए की वैल्यू जब 0 है तो पी टी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू पी बी नॉट है। एक्स ए की वैल्यू 0 है एंड प्रेशर की वैल्यू पी बी नॉट है, वो कहाँ है, पी बी नॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, मैंने डबल सर्कल कर लिया इसे। एंड दूसरा कहा है जहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू 1 यहाँ पर है, साई ए की वैल्यू 1 एंड पी टी मतलब प्रेशर की वैल्यू पी ए नॉट है, प्रेशर की वैल्यू पी ए नॉट यहाँ पर है आपकी, ओके, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट्स आपने ज्वाइन करने हैं तो आपको क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको थर्ड इक्वेशन, थर्ड लाइन का आपको ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज़ द थर्ड लाइन, दिस इज़ द थर्ड लाइन, और ये क्या है, पी टी, दिस इज़ द पी टी, और लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, जो क्या होती है जिसको कि आप लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी, ठीक है, जो कि दोनों के प्रेशर से बनी हुई है। देखो ओनली वन जो पर्पस था इन दोनों इक्वेशन को साथ में बनाने का, इन दोनों ग्राफ्स को साथ में बनाने का, वो ये था सो दैट आप यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन आ रही है, थर्ड इक्वेशन कैसे आती है, पी टी कैसे आता है, टोटल प्रेशर ऑफ ए, जो ए का प्रेशर है सॉल्यूशन में प्लस बी का जो प्रेशर है सॉल्यूशन में, उसको प्लस कर दो, ठीक है। तो यही पर्पस था इन ग्राफ्स को साथ में बनाने का, सो दैट आप यहाँ से पी टी आपको पता चल जाए। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, ग्राफ से ये हमें पता लग गया कि जो पी टी की वैल्यू है वो मिनिमम आपकी पी बी नॉट जाएगी और मैक्सिमम आपकी पी ए नॉट जाएगी। और एक और चीज़, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमने पी बी नॉट को, जो पी बी नॉट था वो पी ए नॉट से कम क्यों रखा, आप ग्राफ में ऊपर भी तो ले सकते थे पी बी की वैल्यू, है ना, नीचे ही आपने क्यों रखी, पी ए से छोटा ही क्यों रखा पी बी को, बिकॉज जो हमने इक्वेशन कंसीडर करी है उसमें हमने पी ए नॉट को ज़्यादा रखा है पी बी नॉट से, ठीक है। अगर यहाँ पे रिवर्स होता तो ये रिवर्स हो जाता है, कैसे भी आप कर सकते हो, बस एक आप इजी ये होगा कि आप एक स्टैंडर्ड को पकड़ लो, एग्ज़ाम में भी उसी को करो और उसी को आप क्वेश्चन के लिए रेफरेंस मान लो, ठीक है। अब ये बात यहाँ से हुई कि जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू मिनिमम पी बी नॉट पे जाएगी एंड मैक्सिमम उसकी वैल्यू पी ए नॉट होगी, एंड यहाँ से आपको ये तीनों चीज़ें पता चली। एंड दिस इज़ नोन एज, अब ये क्या है, दिस इज़ नोन एज द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ लगा है यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ क्या लगा है, तभी तो ये इक्वेशन आई है, ओके। फर्स्ट टू इक्वेशन में तो डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ लगा हुआ है, थर्ड कैसे आई है, जो हमने पहले इसका डेरिवेशन करी थी, प्रोवाइडेड दैट पी ए नॉट इज़ ग्रेटर दैन द पी बी नॉट, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता चल गया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। बनाना हो तो एग्जैक्टली आप इस तरह से बनाओगे। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।